शुगर डैडी केस हमारे पास एक फैमिली आई, उनका बेटा एक लड़की के साथ अफेयर में था। तो जो लड़की थी अफेयर में तो थी लड़के के साथ, पर लड़का ना उसके साथ हमेशा टेंशन में रहता था। कभी भी गायब हो जाती थी, कभी भी जो है ना फोन उठाना उसका बंद कर देती थी, फ्रीक्वेंटली अब्रॉड ट्रैवल करती थी, एक ना फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल जीती थी। उसके जो पेरेंट्स वगैरह थे बहुत हाई फ्लाइंग जॉब में भी नहीं थी, 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी होगी, बट इतना हैवी लाइफस्टाइल जीती थी। उसको ना हमेशा उनका लड़का ना परेशान रहता था। अब वो हमारे पास आया, जी ये लड़का हमारा बड़ा परेशान रहता है, ये लड़के का अफेयर में, ना तो उसको छोड़ पा रहा है, हम तो उसको मना करने की इसे शादी मत कर, छोड़ दे इसको। हमने उसको फॉलो करना शुरू किया। लड़की को ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर वापस आ जाती है, क्लब्स वगैरह में जाती थी वो रात को, लेकिन हमें फीमेल फ्रेंड्स के साथ ही जाया करती थी। हमने उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने देखा कि हाँ उसका फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल है, ठीक है, हर चीज़ फैंसी यूज़ करती है घर में। 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी वाली पर्सन के पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है। तो शक तो हुआ था कि भाई करती क्या है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। कि हमने सोचा कि इसके लाइफ में, हमने पेरेंट्स से बात किया, हमने कहा कि एक फीमेल अंडर कवर एजेंट लगानी पड़ेगी इसकी लाइफ में। बॉम्बे से हाई प्रोफाइल मॉडल को सिलेक्ट किया। इस लड़की जहाँ पे रहती थी, इसके नेबरहुड में एक पेइंग गेस्ट में उसको स्टे करा दिया। ठीक है, दूर से इस लड़की की एक्टिविटीज़ को वॉच करना शुरू किया कि ये जिम कौन से जिमनेशियम में जाती है, ठीक है, किस क्लब में जाती है। वहाँ पे हमने उसको सेम जिमनेशियम में उसको भेजना शुरू कर दिया। मतलब उसको अट्रैक्शन हो गई। उसने बिना उसको जज किए, बिना कुछ भी शो करे कि दैट शी इज़ एन अंडर कवर एजेंट, बिना इंट्रूड करे उसकी लाइफ में, उससे बातचीत ऐसी शुरू कर दी कैजुअली। दोनों ने साथ में जिम शुरू कर दिया, दोनों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया, फिर क्लब्स में आना शुरू कर दिया। इस लड़की ने अपनी फ्रेंड से उसको इंट्रोड्यूस कराया, बड़े क्लोज हो गए थोड़े टाइम में। जो है हमारी अंडर कवर एजेंट ने उससे बातचीत करी कि भाई मैं तो अपनी लाइफ में खूब एंजॉयमेंट करती हूँ, मैं तो अब्रॉड घूम के आती हूँ, तो वो भी अपने बारे में बोझ करने का, मैं भी खूब अब्रॉड जाती हूँ। तो उसने ऐसी कैजुअली पूछ लिया कि यार मेरे पास तो ये मॉडलिंग के करियर से इतना पैसा, तू मॉडलिंग क्यों नहीं करती? तो कहती मुझे क्या जरूरत है मॉडलिंग करने की। तो कहते कि बट तू कैसे कमाती है फिर? तेरे को ना एक तरीका बताती हूँ मैं, तेरे को मैं किसी इंट्रोड्यूस कराऊंगी कल। अगले दिन वो हमारी मॉडल पर ले गई एक जगह पे, बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है, उसका एक ओनर है, ही इज़ अराउंड 60 ईयर्स ऑफ एज पर्सन। तो कहते हैं कि ये जो सर है ना, ये मेरे बड़े क्लोज हैं, ठीक है, ये मेरे ट्रिप्स बाहर अब्रॉड में स्पॉन्सर करते हैं, मैंने तेरे बारे में इनको बताया था, और ये जो है ना, ये ही वांटेड टू मीट यू। तो उन्होंने बताया उसको कि यू यू नो आई कैन गिव यू वेरी गुड लाइफ स्टाइल एज शी इज़ एंजॉइंग, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। उसने बोला कि ओके व्हाट विल आई हैव टू डू इन रिटर्न? कहते हैं जस्ट नथिंग, शी विल टेल यू व्हाट टू डू। वो बाहर आ गए उनसे मिलके, तो उसने बोला कि कुछ नहीं करना होता इनके साथ, कभी एक आध बार, ही इज़ मैरिड पर्सन, ठीक है, कभी एक आध बार महीने में बाहर ले जाते हैं अपने साथ, ठीक है, जस्ट हैव टू गो वंस इन अ मंथ, ठीक है, आउटसाइड विद हिम एंड विल गिव यू लैक्स ऑफ रुपीज़। तो उसने बोला जस्ट हैव टू स्लीप विद हिम जस्ट वंस इन अ मंथ। तो मेरे अंडर कवर एजेंट ने बोला कि आई विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन दिस। अच्छा, फिर उसने और बताना शुरू किया, कहते हैं ऐसा मेरा एक नहीं, आई हैव गॉट 3 पीपल, तीनों मिलके स्पॉन्सर करते हैं। वहाँ से हमारे को पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ डूइंग एंड वेयर एग्जैक्टली इज शी अर्निंग फ्रॉम।